नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के खुलते ही अपराधों के बढ़ने का मामला भी शुरू हो गया है। दरअसल टंकारिया क्षेत्र में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर 5 लाख रुपए की नकदी और लगभग उतनी ही मात्रा में जेवरात चुरा ले गए। ये बड़ी है। शहर के टंकारिया पंथ में चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात चोरों ने यहां एक किसान के घर पर धावा बोला और परिवार के लोगों को कमरे में बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लाखों रुपए की चोरी के इस मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही चोरी और लूट की वारदातें शुरू हो गई हैं। बीती रात बदमाशों ने चिंतामन थाने के ग्राम टंकारिया में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और नकदी एवं जेवरात चुरा ले गए। दरअसल बदमाश देर रात घर में खिड़की तोड़कर दाखिल हुए और घर के अलग अलग कमरों में सो रहे किसान परिवार के सदस्यों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर से अलमारी और बक्से आदि भी ले गए और गांव के बाहर खेत में ले जाकर सामान की तलाशी ली। सुबह चोरी की वारदात का पता तब चला जब कृषक नीलेश पटेल के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। इस पर उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी, पर उनके बेटे का कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। बाद में जैसे तैसे पड़ोसियों को फ़ोन कर दोनों के कमरों के बाहर से लगी कुंडी को खोला गया, तब परिवार को चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही सीएसपी डॉक्टर पल्लवी शुक्ला सहित चिंतामन थाना प्रभारी प्रवीण पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस दौरान खोजी श्वान और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया और चोरी के सुराग तलाशने की कोशिश की गई। सीएसपी पल्लवी शुक्ला के मुताबिक जांच की जा रही है, साथ ही चोरों को पकड़ने के लिए भी मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। कृषक परिवार के मुताबिक 5,30,000 की नकदी सहित करीब इतनी ही कीमत के जेवरात चोरी हुए हैं। रात को सर चोरी की वारदात हुई थी। जो कि खिड़की तोड़ के चोर अंदर आए थे। बाहर से पापा और मेरा कमरे की कुंडियां बंद की, हमें अंदर बंद कर दिया और दूसरे रास्ते से चोरी करके निकल गए। क्या क्या सामान लगा सर 5,30,000 के आसपास नकदी ले गए और लगभग इतने ही जेवरात। अच्छा, किसी का कोई मार्केट वगैरह हुई? नहीं सर, बिल्कुल मार्केट नहीं हुई। और उनके जाने के बाद हम पापा ने फोन लगाया कि मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने खुला, मेरा भी नहीं खुला, जैसे जैसे मेरा खुला फिर पापा का खुला। देश भर के कई हिस्सों से वैक्सीनेशन के बाद शरीर मैग्नेट का हो जाने की खबर के बाद उज्जैन शहर में भी नेहरू नगर में एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेने के 7 दिन बाद उनका शरीर भी मैग्नेट रूपी प्रतिक्रिया देने लगा है। देश भर के कई हिस्सों से वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर मैग्नेट बन जाने की खबरों के बीच उज्जैन में भी नेहरू नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने दावा किया कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के 7 दिन बाद घर में बच्चों ने शरीर पर सिक्के, चम्मच, बोतल का ढक्कन सहित हाथ का कड़ा शरीर पर चिपकाया तो सभी चिपक गए, जिसके बाद से 64 वर्षीय बुजुर्ग मांगीलाल मालवीय के घर चमत्कार देखने वालों की भीड़ लगने लगी है। मांगीलाल ने बताया कि टीवी पर खबरें देखकर पोतों ने मेरे शरीर पर चम्मच चिपकाकर देखा तो वो चिपक गया, जिसके बाद दिन भर कई तरह की लोहे की छोटी चीज़ों को चिपकाया तो चिपकने लगी। अब आसपास वालों के लिए मांगीलाल का घर कौतूहल का विषय बन गया है। टीवी देखकर चिपकाने की कोशिश की। उज्जैन में नानाखेड़ा क्षेत्र नेहरू नगर में रहने वाले मांगीलाल के पोते हर्ष ने भी दावा किया कि दादा के शरीर पर हल्की वस्तु चिपक रही है, जिसमें चम्मच, चाबी, ढक्कन और कड़ा भी शामिल है। मांगीलाल के घर पर हमने भी देखा कि सभी वस्तु चिपक रही है। बुजुर्ग के शरीर को पोंछकर चिपकाने के बाद भी चम्मच, चाबी, ढक्कन चिपक गए। मांगीलाल ने बताया कि उन्होंने 7 जून को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था, जिसके बाद घर पर टीवी पर खबर देखकर शरीर पर चिपकाने की कोशिश की तो सभी वस्तु चिपक गई। हमने न्यूज़ में देखे थे, न्यूज़ में सिक्के विक्के चिपक रहे थे सेकंड डोज के बाद। तो हमने ऐसे खेल कूद मजाक में दादाजी के ऊपर भी ट्राई करा। तो हमने पहले सिक्के चिपका तो सिक्के भी चिपकने लग गए थे। वो टीवी में तो सिर्फ उनके उसमें सिक्के और चम्मच ही चिपक रहे थे। बाकी हमने दादाजी के शरीर पर सिक्के, चम्मच, वो कड़ा तक चिपका के देखा, चाबी चिपकाई हमने, वो सब चिपक रहे थे। 7 जून को लगाया था और उसके 3 दिन बाद टीवी पे देखा था तो सिक्के वगैरह ही चिपक रहे थे। तो मेरे बच्चों ने, पोते वगैरह ने लगा के देखे तो ये अपने सिक्के और जो है चम्मच वगैरह, ये हाथ का कड़ा वगैरह, ये सब चिपके क्या। बीते कई दिनों से शहर में लगातार हो रही चोरियों के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। इस बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 छोटी उम्र के चोरों को गिरफ्तार किया है।
उज्जैन में बीते कई दिनों से शहर में हो रही लगातार चोरी की वारदात से पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, लेकिन पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब लूटे गए मोबाइल की जांच में 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। तो जांच में पता चला कि तीनों कम उम्र के शातिर चोर हैं और शहर से चुराई गई 9 गाड़ी अभी भी इनके पास है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों से चोरी की 9 बाइक और लूटे गए 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। माधवनगर पुलिस ने एक ऐसा चोर गिरोह को पकड़ा है जो चुराई गई गाड़ियों से मोबाइल लूटने की घटना को अंजाम देता था। दिनांक 6 जून को कंचनपुरा निवासी सचिन बेस अपने मोबाइल से बात करते हुए गोपालपुरा क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आए बाइक सवार 3 लोगों ने सचिन का मोबाइल छीन लिया। सचिन ने बताया कि मोबाइल वीवो कंपनी का था। मोबाइल का IMEI नंबर और अपने सिम का नंबर सहित जरूरी जानकारी पुलिस को मुहैया उन्होंने करा दी है। अभी पुलिस लूट की घटना पर काम कर ही रही थी कि पुलिस ने सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर 3 नौजवानों को पकड़ा, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच में थी। तीनों से सख्ती से पूछताछ में पता चला कि मोबाइल लूटने के अलावा तीनों ने कई गाड़ियां भी शहर से चुराई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों में से 18 वर्षीय शिवम राव, दीपक राय उम्र 20 वर्ष और शुभम कुशवाहा 18 वर्षीय को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 बाइक और लूटे गए 3 मोबाइल जब्त किए हैं। चोरी की गई बाइक में से 1 बाइक देवास से और बाकी की 8 गाड़ियां उज्जैन से चुराई गई थी। लॉकडाउन के बाद से ही लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इसी तारतम्य में SP साहब द्वारा घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। थाना माधवनगर ने जो है एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें 4 आरक्षक थे। आरक्षक अमरनाथ, पंकज पाटीदार, विशपाल और श्री कुमार। इन चारों ने जो है भ्रमण के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। संदिग्ध के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद भी की जो चोरी की पाई गई। बाद में जब पूछताछ हुई तो टोटल उनसे 8 मोटरसाइकिल जब्त हुई और 4 लूट के मोबाइल जब्त किए गए। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल की नर्सों ने अस्पताल के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन कर हड़ताल की जाएगी। उज्जैन सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ नर्सों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की गई। पिछले चरण में नर्सों द्वारा काली पट्टी बांधकर काम किया जा रहा था। आज ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं चर्चा में नर्स ने बताया कि बात नहीं मानी गई तो आगे काम बंद हड़ताल भी की जाएगी। हमारा प्रदर्शन आज सरकार को जगाने के लिए था, जो कि सोई हुई सरकार हमारी 8 सूत्री मांगों पर अभी 10 तारीख से जो हमारा सतत अभियान चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मचारी संघ का, उसमें अभी भी जागरण नहीं हुआ है। सरकार अभी भी सोई हुई है, इसलिए सरकार को जगाने के लिए हमने थाली और ताली बजाकर नर्सेस संगठन की ओर से ये प्रदर्शन किया है। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसके तहत दूसरे चरण में आज हमने ये थाली बजाई है। हम 10 तारीख से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर इस अभियान में पहले चरण पार कर ये दूसरे चरण में अभी आए हैं। तीसरे चरण में हम क्षमा याचना करेंगे, फल वितरण करेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों के कारण महाकाल मंदिर समिति ने मंदिर की निजी सुरक्षा एजेंसी SIS का टेंडर खत्म कर दिया है। साथ ही नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पिछले 2 वर्ष से SIS एजेंसी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पूरे मंदिर परिसर सहित मंदिर के अन्य संस्थानों की सुरक्षा की जा रही थी। मंदिर समिति के नियम कायदे की सुरक्षा एजेंसी द्वारा पालन नहीं कराई जा रही थी। पिछले लंबे समय से कई प्रकार की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें से मुख्य रूप से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देना व कर्मचारियों का PF नहीं काटना प्रमुख शिकायत थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर द्वारा सुरक्षा एजेंसी को कई बार पत्र लिखे गए, परंतु जहां एजेंसी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया, मंदिर की सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने तत्काल SIS सुरक्षा एजेंसी से मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा वापस ले लिया है। यहाँ महाकाल मंदिर में अब SIS एजेंसी सुरक्षा कार्य नहीं कर रही है। अब सुरक्षा का जिम्मा नियमानुसार नई एजेंसी को दिया गया है। देखिए, आपको पता है महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की में आता है और यहाँ की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल किया था और इसमें SIS, जिसको सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है एक एजेंसी, ये यहाँ पे काम देख रही थी। कई समय में हम लोगों ने ऑफर दिए थे
और इनसे अच्छा कार्य करने की अपेक्षा की थी, लेकिन इस कंपनी का कार्य लगातार इसमें हाथ आ रहा था, जिसके कारण से विचारोपरांत हम लोगों ने इसका टेंडर निरस्त किया है। कांग्रेस नेताओं ने आईजी कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और शासकीय चिकित्सक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भरत पोरवाल और जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिंह चौहान ने मंगलवार को देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय पहुंचकर आईजी योगेश राव देशमुख से मुलाकात की। यहां कांग्रेस नेताओं ने एक आवेदन देकर मांग की है कि कलेक्टर आशीष सिंह और माधवनगर चिकित्सालय के चिकित्सक विक्रम रघुवंशी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाए। यहां कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि माधवनगर चिकित्सालय में एक महिला मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी, परंतु यहां उस मरीज को आईसीयू से हटाकर सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जबकि इस संबंध में पहले से कलेक्टर और चिकित्सक को जानकारी दे दी गई थी। सही उपचार नहीं मिलने से महिला मरीज की मौत हो गई। ये बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ एक कलेक्टर नाम के आशीष सिंह रहते हैं। वो अंग्रेजों के ज़माने से हरकतें कर रहे हैं, हर किसी पे प्रकरण दर्ज कर रहे थे। मैं मेरे दोस्त की मम्मी योगेश मिश्रा जी की लीलाबाई मिश्रा जी, जो कि माधव नगर हॉस्पिटल में भर्ती थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई डबल ऑक्सीजन लगी हुई थी मम्मी को, वेंटिलेटर पे थे, इन्हें अचानक आईसीयू से हटा के जनरल वार्ड में कर दिया। तो मेरा ये कहना था कि जब आपने जनरल वार्ड में इन्हें क्यों करा सर, आप इन्हें करें, इनकी जान निकल जाएगी। तो उन डॉक्टर ने मुझे आश्वस्त किया कि आधे घंटे के अंदर डॉक्टर सुनले साहब ने कि हम इन्हें वापस नीचे शिफ्ट कर देंगे। मैं वापस आ गया वहाँ से कि मैंने क्या कोई दिक्कत आए तो बताना। फिर 8-9 बजे फिर फ़ोन आया कि सब बहुत हालत ख़राब है। मैंने कलेक्टर को दिन में भी फ़ोन लगाया, रात में फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने फ़ोन से फिर उन्हें चैटिंग करी कि बाबा महाकाल की नगरी, ये डॉक्टर लोग मार देंगे उन्हें। वो मुझे कहते हैं कि ओपनिंग में आपने अफवाह फैला रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा श्रीमान, मैं कह रहा हूँ कि इनका इलाज सही करा दो आप, नहीं तो ये लीला भाई रात में शांत हो जाएगी, मरा दोगे नहीं तो आप इन्हें, ऐसा लग रहा है मेरे को आपकी बातों से। और वास्तविकता वही हुआ कि लीला भाई रात में शांत हो गई और 2 अन्य मरीज हुए। तो मैंने आईजी साहब से बोला है कि ये जो हत्या, ये शांत नहीं हुए, इनकी हत्या की गई है डॉक्टर अधीक्षक विक्रम रघुवंशी और कलेक्टर के निर्देशन है। जिस तरीके से कलेक्टर के निर्देश में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ऐसे ही निर्देश शायद लीलाबाई को मानने के दिए गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज करा था, उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं था। सुबह 7 बजे मैंने कलेक्टर को वापस मैसेज करा कि लीलाबाई शांत हो गई, उस टाइम पे उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मतलब इस सब घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि लीलाबाई को इन्होंने षड्यंत्र अधीक्षक इन्होंने मार दिया। 2 लोग और मरे वहाँ पे। निकास चौराहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने एक युवक की मौत हो गई। दरअसल बस के ऊपर माल लोड कर रहा युवक ड्राइवर द्वारा अचानक बस आगे बढ़ाने से नीचे गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। उज्जैन में सुबह निकास चौराहा स्थित एसबीआई के सामने खड़ी बस की छत पर युवक माल लोड कर रहा था। उसी दौरान ड्राइवर ने बस चला दी। संतुलन बिगड़ने से युवक बस की छत से जमीन पर सिर के बल गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से भाग निकला। कोतवाली पुलिस ने मामला कायम कर 100 का पीएम कराया है। ब्रजेश पिता सुरेश मकवाना 40 वर्ष निवासी बजरंग नगर चिमनगंज हम्माली करता था। सुबह करीब 7:30 बजे ब्रजेश निकास चौराहा एसबीआई के सामने खड़ी बीके यादव की बस क्रमांक AMP 13P 1687 की छत पर माल चढ़ा रहा था। उसी दौरान ड्राइवर ने बिना सूचना दिए बस चला दी। संतुलन बिगड़ने से ब्रजेश बस की छत से सिर के बल जमीन पर आ गिरा। अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रजेश के भाई पंकज मकवाना ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद मौके से ड्राइवर भाग निकला। बताया जाता है कि ब्रजेश हम्माली करता था, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। परिवार में वहां इकलौता कमाने वाला था। उक्त बस उज्जैन से ब्यावरा के बीच संचालित होती है। कोतवाली पुलिस ने बस जब्त करते हुए 100 का पीएम कराया, साथ ही ड्राइवर की तलाश शुरू की है। उज्जैन में 15 जून को विश्व मलखम्ब दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मलखम्ब के खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसे लाखों लोगों ने ऑनलाइन देखा। आपको बता दें कि उज्जैन मलखम्ब का बड़ा केंद्र है। विश्व मलखम्ब दिवस पर मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन व लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास द्वारा संयुक्त रूप से लोटी स्कूल के योग केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल थे। वहीं अध्यक्षता मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत ने की। विशेष अतिथि के रूप में गिरीश भालेराव व एसोसिएशन के महामंत्री किशोरी शरण श्रीवास्तव उपस्थित थे। यहां पर द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी और कोच योगेश मालवीय ने लाखों लोगों को ऑनलाइन मलखम्ब के बेसिक स्टेप सिखाए। इसके बाद रोप मलखम्ब की बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
खड़े में फिर हम लोगों के काम का नहीं रहेगा भैया वो। हाँ वो हमारी फ्रेम वो नहीं होती है। अपने उद्बोधन में किशोर खंडेलवाल और सोनू गहलोत ने सभी को विश्व मलखम्ब दिवस की शुभकामनाएं दी। आदरणीय किशोरी शरण जी श्रीवास्तव, भाई गणमान्य व्यक्ति, प्यारे बच्चों, अभी श्रीवास्तव जी ने हमको पूरा विस्तार से बताया मलखम्ब के विषय में। ये हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय विधा जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, पुनः इसको देश में और देश ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए यह 15 जून का अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। 15 जून अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब दिवस के अवसर पर मैं देश भर के खिलाड़ियों, कोचों और मलखम्ब से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मलखम्ब के लिए यह बहुत ही सुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे परंपरागत खेलों में सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ के संवेदनशील और खेलों के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने इसे राजकीय खेल का दर्जा दिया है। तो हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है कि मलखम्ब को केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन का नाम रोशन करने वाले मलखम्ब के खिलाड़ी भी उपस्थित थे। कोच योगेश मालवी के अनुसार मलखम्ब दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून पर कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। जैसा कि विश्व मलखम्ब दिवस आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ मलखम्ब चलता है वहाँ प्रत्येक सेंटरों पे मलखम्ब का पूजन अर्चन कर व मलखम्ब की जो बेसिक एक्सरसाइज के को कर बनाया गया। इस कोरोना महामारी के कारण कई सेंटर अभी हमारे बंद थे, आज से ही कई सेंटरों की शुरुआत हुई है। श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला न्यास पर विधायक जिला कारपोरेशन मलखम्ब संघ के संरक्षक पारसचंद जैन के मुख्य आतिथ्य में 5वां अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब दिवस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से मनाया गया। सर्वप्रथम मलखम्ब के आराध्य देव श्री हनुमान जी महाराज, मलखम्ब के संस्थापक गुरुवर श्री बालम भट्ट दादा देवधर, परम पूज्य गुरुवर श्री अच्युतानंद स्वामी जी महाराज, गुरुवर श्री काशीनाथ जी डकारे साहब की प्रतिमा पर दीप आरती पूजन कर पुष्पमाला पहनाकर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। साथ ही भारत का प्राचीन खेल मलखम्ब का पूजन अर्चन के साथ न्यास के मलखम्ब विद्यार्थियों द्वारा योगा, सूर्य नमस्कार, मलखम्ब आदि की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला न्यास के मलखम्ब कोच एवं उज्जैन जिला मलखम्ब संघ के सचिव लीलाधर कहार द्वारा किया गया। आभार श्री मुकेश जी बठानिया, श्री गोकुल माली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जीवाजीगंज वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिससे वैक्सीनेशन लगवाने वालों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लगातार प्रशासन द्वारा शहर में 100% वैक्सीनेशन लगाने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था फैली हुई है। वहीं वैक्सीन लगाने पहुंच रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन लगाने पहुंचे हेमंत शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया, आज मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीवाजीगंज स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने पहुंचा था, जहां अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अनलॉक के बाद लगभग 52 दिन से हमारे व्यापार चालू हुए हैं और इस वजह से हम समय पर हमारा व्यापार चालू नहीं कर पाएंगे। जब समय ही हमारे पास नहीं है, आप समय दे रहे हो हमको, या तो बता दो कि 10 बजे आएंगे भैया, वो सब लेट आएंगे तो हमको बता दीजिएगा। जो समय है वो समय पर अगर आएंगे तो बहुत अच्छा है, वैक्सीन सही लगेगी। स्टाफ कोई भी नहीं था यहाँ पे, हम परेशान हो रहे थे। यहाँ पे हम 3 बार यहाँ से वहाँ, इधर उसका नंबर दे रहा है, इसके नंबर दे रहे हैं, बस यही बात हो रही है। बस स्टाफ नहीं आया था, खाली एक चपरासी आया हुआ था, बाकी कोई भी नहीं आया हुआ था। हमने सुबह CM हेल्पलाइन पे करी तो उनने बोला आप 10 बजे तक देखो, बोले आराम करो, बोले अभी टाइम लगेगा। बोले हम हमारा काम छोड़ के आए, सुबह 9 बजे का लगाया हमने कि 10 बजे हम काम पे चले आएंगे। हमारा सेठ ने लगा हमारे को सुबह 4 बातें सुना दी, बोले तुम्हारा काम करो, हमारा काम भाड़ में जान दो। बोले हमारी अलग छुट्टी लग गई आज की।
रामघाट पर शिप्रा नदी के तट पर गंगा दशहरा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला गुरु ने बताया कि कोरोना महामारी को करुणा महामारी दूर और विश्व का कल्याण भावना से 10 दिवसीय गंगा महादशा गंगा दशहरा आज छठ के दिन मां शिप्रा जी का दूध धारा से अभिषेक पूजन किया गया। कोरोना काल में जो व्यक्ति शांत हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया गया और दूध धारा अभिषेक किया गया। मां शिप्रा से प्रार्थना की गई कि कोरोना महामारी दूर हो और विश्व का कल्याण हो। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में बीजेपी नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महामंत्री सुरेंद्र गिरी आदि मौजूद रहे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।